नमस्कार दोस्तों, मैं रानी साहू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम तो मैं हिंदू नववर्ष प्रारंभ हुआ है, सभी भारतवासियों को उसकी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और इसी समय रमज़ान का पवित्र माह भी शुरू हुआ है, उसकी भी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आज 15 अप्रैल सभी समाजशास्त्रियों के लिए महत्वपूर्ण दिन है। यदि हम समाजशास्त्र के विकास की बात करें तो अगस्त काम्टे के बाद यदि महत्वपूर्ण नाम आता है इमाइल दुर्खिम का। इमाइल दुर्खिम को हम यदि काम्ट का उत्तराधिकारी भी कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जैसा कि फ्रांस के सामाजिक विचारकों में समाजशास्त्र के जन्मदाता श्री अगस्त काम्टे के उत्तराधिकारी के रूप में श्री इमाइल दुर्खिम का नाम आता है। ये अत्यंत ही प्रतिष्ठा एवं सम्मान का विषय है और बहुत ही सम्मान से उनका नाम लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने समाजशास्त्र को एक नई दिशा प्रदान की और उन्होंने बहुत सारे सिद्धांतों, बहुत सारी विचारों के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया कि समाज में सामाजिक विचारधारा ही सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इमाइल दुर्खिम की, जो कि आज ही के दिन 15 अप्रैल 1858 को उत्तर पूर्वी फ्रांस के लारेन स्थान में एपिनल नामक स्थान में इनका जन्म हुआ। वैसे तो इनका जो परिवार था बहुत ही प्रतिष्ठित था और बहुत सारी परिस्थितियां थी जीवन की जिनको इन्होंने दरकिनार करके ये आगे बढ़े। यदि इनके विचार की बात करें तो जब ये एक प्रखर बुद्धि के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे थे, उसी समय फ्रांस में प्रथम विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के कारण ये बहुत ही ज़्यादा आहत हुए। इन्होंने अपने बेटे को, जिसका नाम आंद्रे था, वो भी एक बहुत ही कुशल वक्ता एवं रचना में अपनी प्रख्यात छवि रखता था। इन्होंने समाज को एकजुट करने के लिए आंद्रे को इस कार्य में लगा दिया, परंतु युद्ध के दौरान उनके बेटे की मृत्यु हो गई। दुर्भाग्यवश हम जो दुर्खिम के विचार थे, उसी समय उन्होंने विश्व युद्ध से हताहत होकर अपने विचारों को एक आयाम देने का प्रयास किया। लेकिन दुर्खिम हमेशा यही चाहते थे कि समाज में शांति स्थापित हो। वो कभी भी युद्ध के पक्ष में नहीं थे। यदि हम उनके समाजशास्त्रीय योगदान की बात करें तो पद्धति शास्त्र, श्रम विभाजन का सिद्धांत, आत्महत्या का सिद्धांत, सामाजिक तथ्य, धर्म का सिद्धांत, ज्ञान का समाजशास्त्र, मूल्यों का सिद्धांत, नैतिकता का सिद्धांत, सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत और प्रक्रियावाद की अवधारणा। तो ऐसे बहुत सारे सिद्धांत, ऐसी बहुत सारी रचनाएं की उन्होंने, जिसने समाज को एक नया आयाम दिया। यदि हम दुर्खिम के आत्महत्या के सिद्धांत की बात करें तो उसमें उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि हमेशा आत्महत्या के पीछे कोई व्यक्तिगत कारण नहीं होते, उन व्यक्तिगत कारणों के पीछे कहीं ना कहीं समाज उत्तरदायी होता है। यदि मैं आज जो भी श्रोता है मेरी बात को सुन रहे हैं, तो इस सिद्धांत को जानने से पहले मैं भी यही मानती थी कि यदि आत्महत्या होती है तो ज़रूर कोई व्यक्तिगत कारण ही होता है, जिससे कि व्यक्ति हताहत होकर मृत्युशैया में सोना स्वीकार करता है। लेकिन जब मैंने इस सिद्धांत को पढ़ा तो ये मैंने भी स्वीकार किया कि कहीं ना कहीं समाज भी हमारे अच्छे कामों के लिए या हमारे बुरे सोच के लिए उत्तरदायी होता है, जिस वजह से व्यक्ति को ये सब करना पड़ता है। हम धर्म के सिद्धांत की बात करें तो उन्होंने भी धर्म को समाज से, सामाजिक विचारधारा से जोड़ा। हम ज्ञान के समाजशास्त्र की बात करें तो उनका मानना था कि समाज, व्यक्ति का विकास तभी होगा जब समाज का विकास होगा। तो ऐसी बहुत सारी विचारधाराओं के साथ दुर्खिम आगे बढ़े और आज भी हम उनका अनुसरण करते हैं। अपने इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनको सत नमन करती हूँ और ऐसे ही हम सभी समाजशास्त्र से जुड़े लोग
उनके विचारों से हमेशा लाभान्वित होंगे। उनको सत सत नमन।